चुनाव में जनता का जनादेश आ चुका है। इस विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ वापसी की है, जबकि आरजेडी को करारी हार झेलनी पड़ी है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाई। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर किस कारण की वजह से महागठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी। जैसा कि हर चुनाव में होता है कि किसी भी पार्टी ने 30% वोट पा लिया और थोड़ा बहुत स्विंग वोट उसने हासिल किया तो उसे जीत मिल जाती है। तो इस विधानसभा चुनाव में भी लगभग वही रिजल्ट रहा। अगर महागठबंधन की हार के सबसे प्रमुख कारण की चर्चा करें तो वो होगा महिला वोटरों का आरजेडी से अलग होना, यानी कि महिला वोटर का जेडीयू और बीजेपी की तरफ जाना। इस विधानसभा चुनाव में 63% पुरुष वोटरों ने मतदान किया, जबकि 72% महिला वोटरों ने वोट डाले। नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए योजना निकाली, इसका काफ़ी असर चुनाव में देखने को मिला। ज़्यादातर महिलाओं ने करीब जेडीयू के पक्ष में वोट डाले। नीतीश कुमार ने करीब 35% आरक्षण दिया। इसके अलावा इंटर जाने वाली लड़कियों को साइकिल दी और चुनाव से करीब दो महीने पहले 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले। इन सब का असर उसे चुनाव के परिणामों में देखने को मिला। अगर हार के दूसरे कारण की चर्चा करें तो हार का दूसरा कारण होगा गठबंधन के अंदर मची कलह। गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर अंतिम तक विवाद बना रहा। यहाँ तक कि नामांकन से कुछ दिन पहले तक विवाद होता रहा कि मैं इतना सीट लूँगा, वो इतना सीट लेगा। बहुत मुश्किल से मामला सेटल हुआ। अब यहाँ तक कि लास्ट में भी 10-12 सीट पर लोग फ्रेंडली फाइट करते थे। जब पिछला चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव करीब 12 सीट से पीछे रह गए थे। तो बजाय कि वो इससे सबक ले, उन्होंने नई गलतियाँ की। जब साथ में है तो फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। या तो आप पक्ष में होंगे या फिर आप विपक्ष में होंगे। अगर आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को नुकसान ही कर रहे हैं। और जहाँ एक सीट से आदमी चुनाव हारता है, वहाँ 12 सीटों पर करीब फ्रेंडली फाइट कर रहे हो, तो इससे तो आपको नुकसान ही होगा। चुनाव के कुछ दिन पहले तक, माफ़ कीजिएगा, नामांकन से कुछ दिन पहले तक सीट बंटवारे को लेकर कलह ही था, तो जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत कम था। सिर्फ तेजस्वी यादव के भरोसे ये चुनाव प्रचार टिका हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस को ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मिली, जिसकी वजह से कि आरजेडी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब हम चर्चा करेंगे कि उन राजनीतिक समीकरणों की जिसकी वजह से महागठबंधन की हार हुई। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ज़्यादातर चुनाव में 30% पक्के वोटर और कुछ स्विंग वोटरों की वजह से चुनाव जीते जाते हैं, क्योंकि जो भी चुनाव जीतता है करीब 30 से 40% ही वोट मिलते हैं। इससे ज़्यादा वोट कोई पाता नहीं है। अगर इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी को करीब वोट मिले 1,15,00,000 और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 1,96,000, यानी कि ज़्यादा का अंतर नहीं था। हाँ, हालांकि आरजेडी ने ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, करीब 143 सीट पर और बीजेपी ने 101 सीट पर, लेकिन वोट प्रतिशत का ज़्यादा अंतर नहीं था। तो अब मैं बताऊंगा कि किसको कितने कितने वोट मिले। तेजस्वी यादव ने 143 में से 52 सीटों पर यादव उम्मीदवार उतारे, यानी कि लगभग एक तिहाई सीट पर उसने यादव उम्मीदवार उतारे। तो उसने अपने पुराने एमवाई समीकरण को साधने का प्रयास किया, जबकि लालू यादव का जो एमवाई समीकरण था वो इस तरीके से था कि मुस्लिम यादव वोट वो लेते थे। इसके अलावा किसी तीसरे जाति का उम्मीदवार उतारते थे, यानी कि जैसे किसी सीट पर कुशवाहा उम्मीदवार है तो कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा, तो इससे यह होता था कि मुस्लिम यादव वोट मिला और कुशवाहा का भी उसे वोट मिल गया। तो इन तीनों जातियों के वोट से वो चुनाव जीत जाते थे। जबकि तेजस्वी यादव ने 143 में से 52 सीटों पर यादव उम्मीदवार उतारे। तो उनका ये प्रयास एमवाई समीकरण को साधने का वो विफल हुआ। उसके अलावा जो यादव वोटर थे उसमें से कुछ राष्ट्रवाद हिंदूवाद की वजह से बीजेपी में चले गए, कुछ मतलब जेडीयू के महिला उत्थान के कार्यों की वजह से वो जेडीयू के पक्ष में चले गए। तो यादव वोट भी पूरा मिल नहीं पाया।
अब बात करता मैं मुस्लिम वोटर की। चुनाव से ठीक पहले AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी ने इससे हाथ मिलाने का प्रयास किया, तो तेजस्वी यादव ने इसे एक्सट्रीमिस्ट कहकर नकार दिया। इसके पहले उन्होंने मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाया डिप्टी CM का। तो इससे मुस्लिम जनता में ये मैसेज गया कि RJD की सरकार जो है वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक का यूज़ करना चाहती है। तो इसके वजह से मुसलमानों का बहुत सारा वोट AIMIM की तरफ चला गया। वैसे अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने गलत नहीं किया, क्योंकि यह पार्टी सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर लड़ती है। तो ऐसे में एक्सट्रीमिस्ट को सत्ता में आने का मौका देना वो गलत होगा। लेकिन जो भी हो, इससे तो असर पड़ा ही। ओवैसी की पार्टी को खारिज करने से और मुकेश सहनी को डिप्टी CM का उम्मीदवार बनाने से मुस्लिम वोटरों पर अच्छा खासा फर्क पड़ा, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी जो मल्लाह वोटरों का प्रतिनिधित्व करती है उसकी संख्या कम है, जबकि मुस्लिम वोटर जो करीब 18% है उसकी संख्या अच्छी खासा है। तो इससे यह मुस्लिम समाज में यह मैसेज गया कि RJD की सरकार जो है वो मुसलमानों को सिर्फ यूज़ कर रही है, सिर्फ वोट बैंक के आधार पे। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अखिलेश यादव ने जो पीडिया का समीकरण बनाया वो आखिर किस तरीके से काम किया। अखिलेश यादव का भी परंपरागत वोटर है वो MY का है, यानी मुस्लिम और यादव का। लेकिन अखिलेश यादव ने अपना पीडिया समीकरण जो बनाया उसमें कुर्मी, मल्लाह, दलित, कोयरी आदि बहुत सारे जातियों के उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसके वजह से ये सब वोटर भी सपा के पक्ष में वोट किया और अखिलेश यादव को अच्छी खासी सीटें मिली। लेकिन तेजस्वी यादव वो करिश्मा दोहराने में असफल रहे। उन्होंने सिर्फ MY समीकरण को साधने का प्रयास किया, जिसमें उसे असफलता हाथ लगी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वोटर उसके छिटक गए। महागठबंधन की हार का चौथा सबसे बड़ा कारण रहा भरोसे की कमी। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और हर महिला को 25 रुपये महीने देने का ऐलान किया, लेकिन वे इस योजना को कैसे पूरा करेंगे, इस वादे को कैसे पूरा करेंगे, इसका कुछ भी प्लान नहीं था। जबकि नीतीश कुमार यानी कि NDA की सरकार ने इससे 1 महीना पहले ही सभी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाल दिए थे, जिसका इस चुनाव के परिणाम में काफ़ी फर्क पड़ा।